दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल सिवान में चल रहे व्यक्तित्व विकास वर्ग के चौथे दिन गुरुवार प्रातःकालीन सत्र को संबोधित करते हुए दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल सिवान के द्रव्य गुण विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर आर शर्मा ने चरक संहिता के मंतव्य के अनुसार व्यक्तित्व कैसा हो इसके बारे में विस्तार पूर्वक बताया। वहीं राजकीय आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज पटना के क्रिया शरीर विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर श्रीमान सौरभ ने धातु पोषण न्याय विषय पर व्याख्यान दिया, जिसमें यह बताया कि शरीर के अवयवों का समुचित शुद्धिकरण कैसे करें। राजकीय आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज पटना की रस शास्त्र की असिस्टेंट प्रोफेसर नीतू सिंह ने मानव जीवन में रस औषधियों के महत्व पर व्याख्यान दिया। दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल सिवान के काय चिकित्सा स्नातकोत्तर विभाग के विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर कमलेश पांडे ने रक्त मोक्षण चिकित्सा जनलौका पर विस्तृत व्याख्यान दिया, जिसमें यह बताया गया कि शरीर शुद्धिकरण के लिए जनलौका का प्रयोग कैसे करें। विश्व आयुर्वेद परिषद के प्रांत संरक्षक सह दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर प्रजापति त्रिपाठी तथा महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर सुधांशु शेखर त्रिपाठी ने आए हुए सभी विद्यमान अतिथियों को अंग वस्त्र और सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया। इन व्याख्यानों के दौरान उपाचार्य डॉक्टर राजा प्रसाद, डॉक्टर उपेंद्र पर्वत, वैद्य अंकेश मिश्रा, डॉक्टर पुष्कर राय, डॉक्टर दुर्गेश कुमार, डॉक्टर सुजीत राय, डॉक्टर प्रबुद्ध कुमार झा, डॉक्टर ज्योति कौशिक, डॉक्टर कौशिक वैश्य, डॉक्टर राजीव रंजन, प्रकाश पांडे, मनोज पांडे, अरुण पांडे, पंकज द्विवेदी, मनोज तिवारी, प्रकाश सिंह, नदीम, निहाल कुमार, अमन प्रकाश, राहुल, राजू पांडे के साथ सभी प्रतिभागियों ने उपस्थित होकर पूरे मनोयोग से इन व्याख्यानों को सुना। नहीं है कि हमारे पास 4 व्हीलर हो, 2 व्हीलर हो, राजसी सुख हो। सच्चा सुख साधना में है। और विद्यार्थी, आपकी साधना क्या है? आपकी साधना है आपका अपने विषय के प्रति समर्पण की भावना। अगर आपके विषय के प्रति समर्पण की भावना है तो निश्चित रूप से आप बहुत आगे जाएंगे। और ये साधना है, इसलिए साधना में रहो, साधन में नहीं रहो। और आपने क्या पाया है इसके विषय में मत सोचो। आपने समाज को क्या लौटाया है, समाज से क्या प्राप्त किया है, उसके विषय में विचार करो। मित्रों, इसके अतिरिक्त भगवान गणपति ने भी कुछ संस्कार की बात की है। व्यक्तित्व विकास के लिए ये जो गणपति के कुछ संस्कार हैं, ये भी अति आवश्यक है। आप भीगे पैर बिस्तर पे न जाएं। कुछ लोग बाहर से रात को वॉकिंग करके आते हैं, पैर धोते हैं और डायरेक्ट बेड में चले जाते हैं। ये भी नहीं करना चाहिए। अंधेरे कमरे में न सोए, डार्क रूम में सोने का प्रयास करो। मध्यम लाइट की व्यवस्था वहाँ होनी चाहिए, अदरवाइज मुझे स्वप्न आते हैं। शमशान में जाकर के न सुनो। अगर हमको कहीं जगह नहीं मिलता है या घर से नाराज हो गए हैं, बगल में शमशान कब्रिस्तान है, वहाँ जाकर के सो गए, वो भी नहीं करना चाहिए। मित्रों, उत्तर दिशा में सिर करके न सोए। इसका साइंटिफिक कारण है। आप जब चिकित्सक बनेंगे और या आपके घर में कोई अस्थमेटिक रोगी है, दमा का रोगी है, तो आप उसका सिर उत्तर दिशा में करके आप सुला करके देखिए, उसको रात को सफोकेशन ज्यादा होंगे। मैं इसका प्रत्यक्ष उदाहरण हूं। क्योंकि उत्तर दिशा से विश्व को देखा जाता है जहां आपके श्वास प्रश्वास में अवरोध उत्पन्न होता है।
इसलिए उत्तर दिशा में सोने के लिए सिर्फ मृत व्यक्ति को ही उत्तर दिशा में सर रख करके सोने की विधान किया है। और ये आज से नहीं, ये गणपति ने बताया। पश्चिम दिशा में भी सिर करके न सोए। क्यों? कि पैर हमारे प्रथम जो देवता है सूर्य की तरफ होंगे, इसलिए पश्चिम दिशा में भी सूर्य सर करके नहीं सोए। छात्र जो हैं वो पूर्व दिशा में सिर करके सोए, जिनको सूर्य की एनर्जी भी मिलती रहेगी। और छात्र के अतिरिक्त सभी व्यक्तियों को दक्षिण दिशा में सिर करके सोना चाहिए। इतना ही नहीं, गणपति ने कहा कि निद्रा लेते समय भी मैं आयुर्वेद की दृष्टि से व्यक्तित्व विकास को करने से या उसमें पार्टिसिपेट करने से क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, मैं वो बताना चाहूंगा। तो जो ये व्यक्तित्व विकास शिविर है, इसको करने से आप जो आयुर्वेद में मन, आत्मा, शरीर, इंद्रियें, इन सारी चीजों को अच्छी तरीके से आप समझ सकते हैं। दूसरा, जो दोष आयुर्वेद में हम लोग दोष के बारे में पढ़ते हैं और आगे जाकर जो चिकित्सा में दोष, धातु, इन सब चीजों की काफी जरूरत पड़ती है। तो जो ये जो व्यक्तित्व विकास शिविर है, इससे जो दोषों के बारे में अच्छे से पता चलता है, साथ ही जो मानसिक जो फंक्शंस हैं उनके बारे में पता चलता है। और अल्टीमेटली इससे क्या होता है कि जो इमोशनल स्टेबिलिटी आती है, बेटर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप डेवलप होता है। व्यक्तित्व विकास शिविर करने से आपको जो सेल्फ अवेयरनेस है, आत्म जागरूकता जो है, उसका ज्ञान होता है। जैसे व्यक्तित्व विकास शिविर में बहुत लोगों का टॉपिक, बहुत सारे जो टीचर्स होंगे उनका टॉपिक मेडिटेशन या इन योग के बारे में आपको बताया जाएगा या गया होगा। तो योग, मेडिटेशन, इन चीजों को करने से क्या होता है कि जो सेल्फ अवेयरनेस है और एक आपकी खुद की अंडरस्टैंडिंग आपको पता चलती है। आप बेटर कितना कर सकते हैं, आप किसी भी चीज में कितने डिटरमाइन हो सकते हैं। और हम लोग बार बार ये कहते हैं कि भाई पॉजिटिव चीजों के बारे में सोचिए, पॉजिटिव चीजों के बारे में सोचिए, लेकिन प्रत्येक इंसान को क्या है कि मैं तो ये मानता हूं कि उसके वीकनेस के बारे में उसको पता होना चाहिए। क्योंकि अगर आपको अपने वीकनेस के बारे में पता है, अगर आपको अपने कमजोरी के बारे में पता है, तो आप उस कमजोरी को कैसे सुधार के कितना अच्छा इंप्रूव कर सकते हैं। अल्टीमेट जो गोल है, जो जितने भी लोग हम लोग बैठे हैं, वी ऑल आर डॉक्टर्स, तो जो गोल है हमारा वो समाज में चिकित्सीय दृष्टि से सेवा करना है। तो अगर आपका खुद का वीकनेस, आपकी खुद की पढ़ाई, आपका खुद का नॉलेज, आपका खुद का पर्सनालिटी डेवलपमेंट वो कितना कमजोर है, अगर उस चीजों को हम लोग इम्प्रूव कर पाते हैं तो डेफिनेटली हम लोग समाज को और सोसाइटी जो है उसको अच्छी चिकित्सीय सेवा दे सकते हैं। व्यक्तित्व विकास शिविर से जो इमोशनल हेल्थ है उसको भी काफी फायदा मिलता है कि आप अपने इमोशंस को कितना स्टेबल कर सकते हैं, स्ट्रेस को कितना विथहेल्ड कर सकते हैं। जैसा आप, क्योंकि देखिए आज का जो दौर है उसमें हम लोग यूँ कहें कि 90% जो डिजीजेज हैं वो ड्यू टू द स्ट्रेस की वजह से है, टेंशन की वजह से है। 30 साल की उम्र में, 25 साल की उम्र में लोगों को स्ट्रेस डायबिटिक है, स्ट्रेस हाइपरटेंशन है। तो मेरे हिसाब से ये जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट शिविर है, इन चीजों से आप जो स्ट्रेस को कितना विड्रॉल कर सकते हैं, कितना रिमूव कर सकते हैं, ये उसमें ये फायदा होगा। पीएचडी जो है वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से है और 2014 से मैं राष्ट्रीय आयुर्वेद महाविद्यालय पटना में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। तो आप लोगों के समक्ष मैं जो टॉपिक अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड ही रखने जा रही हूँ आज, सेफ्टी प्रोफाइल ऑफ रस औषधीज, है ना। ये बहुत ही बर्निंग टॉपिक है। दैट वी व्हाट वी कॉल्ड एज हर्बल एंड हर्बो मिनरल, रस एंड कास्ट फॉर्मुलेशंस। ठीक है, तो कास्ट फॉर्मुलेशंस में
चूर्ण है, वटी है, अवलेह है, ठीक है, आशा वरिष्ठ है, गुगलू है, ये सब आप लोग नाम सुनते होंगे अगर अभी, है ना। और स्नेह कल्पना है, ऑयल्स हैं जितने भी, महानारायण ऑयल है, विष्णु ऑयल है, जो भी, तो ये सारे काष्ठ औषधि में आते हैं, जिसका वर्णन भैषज कल्पना में किया गया है। तो आयुर्वेदिक ड्रग्स को हम दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, हर्बल ड्रग्स और हर्बो मिनरल ड्रग्स। हर्बल ड्रग्स के बारे में हम भैषज कल्पना में पढ़ते हैं और हर्बो मिनरल ड्रग्स के बारे में हम रस शास्त्र में पढ़ते हैं, ठीक है। तो हर्बल ड्रग्स में जो पंचविध कषाय कल्पना, किसी को याद है? स्वरस कल्प श्रुति पांच, ठीक है, 5 है ना पंचविध कषाय कल्पना, ठीक है, चरक में वर्णित है जो। तो ये प्राइमरी डोजेस फॉर्म है और इन्हीं से निर्मित सेकेंडरी डोजेस फॉर्म वटी। वटी में कौन कौन सी प्राइमरी डोजेस फॉर्म का यूज होता है? चूर्ण का होता है, स्वरस का होता है, ठीक है। गुगलू है उसी तरीके से, उसमें भी चूर्ण का प्रयोग हो रहा है और गुगलू जो है वो सेमी सॉलिड फॉर्म में यूज हो रहा है। अवलेह में भी उसी तरह बाकी कल्पनाओं का प्रयोग करके, तो ये सेकेंडरी डोजेस फॉर्म है, ठीक है। प्राइमरी में 5 ही आते हैं और सेकेंडरी में जितने भी हैं, आशा वरिष्ठ, अवलेह, जो भी आप लिख लें, ये सारी चीजें जो है वो सेकेंडरी डोजेस फॉर्म के अंतर्गत आती हैं। और हर्बो मिनरल ड्रग्स में रस किसका पर्याय है? रस शास्त्र में रस क्या है? पारद है, ठीक है। तो आप किसी भी दवा को देने से पहले कहाँ न दिया जाए ये जानना ज्यादा जरूरी है, तभी आपका व्यक्तित्व बनेगा। अदरवाइज यदि रिएक्शन हो गया तो फिर पेशेंट भाग जाएगा। यह दुनिया भर के आजकल जो है मेडिको लीगल्स हो रहे हैं, इसलिए कॉन्ट्राइंडिकेशन पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा। जरा देखिए, छीड़ है कोई, सर्वांग शोफ है। जलौका का जो असर है बेसिकली वो लोकल एरिया में है, इसलिए सर्वांग वाले रोगी को जलौका का कोई विशेष मतलब नहीं है। मतलब इतना होगा कि जिस एरिया में लगाएंगे उतने एरिया में वो शोफ को थोड़ा सा कम करेंगे। आज जो टॉपिक था वो फिजियोलॉजी में एक धातु पोषण न्याय है, फील्ड एंड चैनल लॉ, उसके ऊपर आज टॉपिक था। और उसके साथ साथ चूंकि ये जो शिविर है वो पर्सनल व्यक्तित्व विकास शिविर से रिलेटेड है, तो इसमें पर्सनालिटी डेवलपमेंट में किन किन कैरेक्टर्स को एक स्टूडेंट ले जिससे वो समाज में अच्छा डॉक्टर बन सकता है, समाज में अच्छा नाम और कीर्ति हासिल कर सकता है, उन सभी चीज़ों को हमने बताया है। अच्छा, अलग सर कैसे दिखे डॉक्टर समाज में? अलग दिखने के लिए सबसे पहले क्या है कि आपका जो आपके बोलचाल, क्लास में, समाज में उठने बैठने का तरीका जो है, आपकी जो सोच है वो पॉजिटिव होनी चाहिए। आपको अपने वीकनेस के बारे में पता चलना चाहिए, क्योंकि हम लोग ये हमेशा कहते हैं कि बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। बी पॉजिटिव कहने से नहीं होगा। जो आपकी अपनी कमजोरियां हैं, जिस दिन आप अपनी कमजोरियों को दूर कर लेंगे तो आपका जो खुद का जो व्यक्तित्व है, आपका जो खुद का जो अवेयरनेस है, जो जागरूकता है, वो आपकी आत्मा की जागरूकता होगी और आप डेफिनेटली अलग दिखेंगे। अगर छात्रों को अपने विधा, अपने शास्त्र के बारे में अच्छे से ज्ञान होगा तो डेफिनेटली जो ये वर्कशॉप करके जो छात्र निकलेंगे आयुर्वेद के सिद्धांतों को समझते हुए, तो उनके पर्सनालिटी में कहीं ना कहीं जो उनका जो विकास है, पर्सनालिटी जो डेवलप है, वो अच्छी तरीके से होगा और तभी वो समाज में जाकर अच्छा चिकित्सीय ख्याति प्राप्त कर सकेंगे। मैं डॉक्टर सीमांत सौरभ, विभागाध्यक्ष शरीर क्रिया विभाग, राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं अस्पताल पटना में कार्यरत हूँ। व्यक्तित्व विकास वर्ग में आप आई हुई हैं जी, आपको कैसा महसूस हो रहा है? क्या जी, मुझे यहाँ आकर सचमुच बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैंने ये देखा कि प्रारंभ में जो है बच्चों को व्यावहारिक ज्ञान, जो कि चीज़ें हर जगह नहीं मिलती है, चाणक्य नीति से और बहुत सारी चीज़ें, चरा पशु चाहे भगवद गीता में जो बातें कही गई हैं, उनके बारे में बच्चों को बताया गया। और मेरा जो आज जो यहाँ था टॉपिक था वो सेफ्टी प्रोफाइल ऑफ रस औषधि से। तो रस औषधियाँ जो हैं वो एक जनरल कॉन्सेप्ट होती है लोगों के दिमाग में कि ये टॉक्सिक होती है। तो मैंने वही बच्चों को आज बताया कि रस औषधियाँ जो हैं ये प्रॉपर डोज में अगर दी जाएँ, प्रॉपर अनुपात के साथ दी जाए और सही ड्यूरेशन में दी जाए। अगर ज़्यादा दिन तक इनका प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि मिनरल और मेटल्स हैं, और अगर ज़्यादा दिन प्रयोग भी करना है तो बीच में वॉश आउट पीरियड आपको छोड़ना है, बीच में डिसकंटिन्यू करना है और फिर देना है। तो रस औषधियाँ सेफ हैं अगर इसको सही तरीके से प्रयोग किया। अच्छा, आयोजन को लेकर के मतलब आप कॉलेज का जो प्रबंधन है उसके बारे में क्या कहना चाहें? नहीं, बहुत ही अच्छा यहाँ जो भी व्यवस्था मुझे दिखी है वो बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने कराया है।
और बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस तरह के प्रोग्राम से। मुझे लगता है कि हर कॉलेज में इस तरह का प्रोग्राम होना चाहिए। डेफिनेटली मैं जब आयुर्वेद कॉलेज पटना जाऊँगी तो मैं वहाँ भी टीचर्स को बोलूँगी कि इस तरह का जो है व्यक्तित्व विकास के लिए बच्चों के ये बहुत ही ज़रूरी है। आज के युग में जो है बच्चों का पर्सनैलिटी एक जो होती है वो ही आपका आउटलुक जो होता है वो आपको पहचान दिलाता है। आपकी नॉलेज और बाकी चीज़ें तो बाद में होती हैं, हाउ यू प्रेजेंट योर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ द पीपल, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। तो सचमुच ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है बच्चों के लिए। मैं डॉक्टर नीतू सिंह, मैं गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज पटना में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ रसशास्त्र में।